हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के 19 मई आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के टॉपिक्स व लेवल, जिसमें आपके भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थशास्त्र, भारत एवं विश्व का भूगोल, करंट अफेयर्स, लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख दिवस, उत्सव व सामान्य विज्ञान इत्यादि के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि 19 मई की शिफ्ट में आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा प्रमुख समाज सुधारक से क्वेश्चन है। दोस्तों, लगभग आपके कई शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो नहीं पूछे गए हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु का नाम तो रामकृष्ण परमहंस था, और उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। इसके अलावा दोस्तों, जो और प्रमुख समाज सुधारक हैं, जैसे राजा मोहन राय, इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। एक है दोस्तों प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। एक है दोस्तों सत्य शोधक समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इसके अलावा दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश एक कीर्ति, वेदों की ओर लौटो व आर्य समाज की स्थापना, ये तीनों कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो प्रमुख क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। प्राथमिक में शामिल किए जाते हैं कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन। बार बार विकल्प के तौर पर पूछा जाता है, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? तो ध्यान रखिएगा, कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र हमारा औद्योगिक सेक्टर है, जिसमें निर्माण व विनिर्माण शामिल किए जाते हैं। तृतीय क्षेत्र सेवाएं हैं दोस्तों, जिसमें बैंकिंग, रेलवे, ये सब चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो योगदान है दोस्तों, वो सेवा क्षेत्र यानी कि तीर्थ क्षेत्र से है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे या किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो तबला से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर राजस्थान में स्थित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक बताने हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर होगा ग्राहम बेल ने। अगला क्वेश्चन, रोहिंग्या शरणार्थी आप लोग नाम सुने होंगे, का संबंध किस देश से है? तो ये म्यांमार से है। नेक्स्ट, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों ओडिशा में स्थित है। हर क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, करंट से है दोस्तों, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आप लोग नाम सुने होंगे, किससे संबंधित है? तो यह एक पेंशन योजना है। अगला क्वेश्चन, न्यू द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा है न्यू द्वीप विवाद। अगला क्वेश्चन है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा हॉकी से। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में, और कलिंग विजय भी इनकी हुई थी इसमें दोस्तों, यानी कि इन्होंने कलिंग को जीत लिया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित है तो कितना? 35 वर्ष। ध्यान देंगे दोस्तों, लोकसभा व विधानसभा के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित है वो 25 वर्ष है। राज्यसभा विधान परिषद की बात करें तो 30 वर्ष है। राष्ट्रपति व राज्यपाल की बात करें तो 35 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा आर बोनी गैब्रियल ने, जो कि अमेरिका की हैं। इन्होंने
मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात बताना है तो 3:2 होता है। नेक्स्ट, वायु की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन दोस्तों मूल अधिकार से पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अस्पृश्यता कांत किस अनुच्छेद में है? तो 17 में है। 18 में क्या आता है? उपाधियों कांत। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में? थोड़ा सा यहाँ बात करेंगे दोस्तों। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, सेकंड पे ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है और फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद दोस्तों वायुमंडल के बारे में और बात कर लेते हैं। सबसे निचला मंडल जो हमारा है वो क्षोभ मंडल है, जिसमें बादल बनते हैं, वह वर्षा होती है। उसके ऊपर दोस्तों समताप मंडल है। समताप मंडल जो कि वायुयान सेवाओं के लिए जाना जाता है, और इसी के ऊपरी हिस्से पर ओजोन परत का विस्तार है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसके ऊपर मध्य मंडल है। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है, जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए जाना जाता है, और सबसे ऊपरी हिस्से पर बहिर्मंडल का विस्तार है। गैस कौन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा यहाँ एक और बात कर लेते हैं। मूल अधिकार जो इससे पहले का क्वेश्चन है, अस्पृश्यता कांत। दोस्तों यहाँ ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ से दोस्तों लगभग सारे आर्टिकल आपके पूछ लिए जा चुके हैं, थोड़े बहुत बाकी हैं। हम शुरू से बात करें दोस्तों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। यहाँ से लगभग आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। इसमें 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, 14 से हमारे राइट्स शुरू होते हैं। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तब से टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अब चलिए थोड़ा थोड़ा दोस्तों इन 6 के बारे में बात कर लेते हैं। 14 से 18 हमारा समानता का अधिकार है। 19 से 22 हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो कल की शिफ्ट में पूछा गया। 32 इसके बाद आता है दोस्तों 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि हटा दिया गया और आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। 31 खाली है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झाबेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित है? राइट आंसर होगा मणिपुरी नृत्य से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक बतानी है तो 85 रैंक थी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से है। प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के मध्य लड़ा गया? तो यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। 23 जून 1757, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की तरफ से जिन्होंने नेतृत्व किया था, बार बार पूछा था उनका नाम, वो रॉबर्ट क्लाइव थे। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी मुख्यालय यहीं पर यानी कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। अगला क्वेश्चन, भारत में नियमित जनगणना। दोस्तों एक जनगणना सबसे पहली वाली पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में, जो कि लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। और नियमित जो शुरू हुई वो 1881 लॉर्ड रिपन में हुई। ये इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी तो अमृता प्रीतम थी। नेक्स्ट, निशागंधी नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस राज्य से संबंधित है? ये केरल से है। नृत्य से संबंधित दोस्तों आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन 2 से 3 देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, द्वितीय क्षेत्र, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं दोस्तों। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल किए जाते हैं? तो औद्योगिक सेक्टर है, यानी कि निर्माण एवं विनिर्माण क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस देश से लिया गया था? तो ये रूस से लिया गया था दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक इसमें और बढ़ा दिया गया, तो वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में आता है, जो कि भारतीय संविधान का भाग 4A है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली फाइटर महिला पायलट कौन है जिन्हें विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया है? तो वो अवनी चतुर्वेदी हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केरल का कौन सा त्यौहार राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? तो ओणम है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ओणम।
नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर किसने बसाया या आगरा शहर की स्थापना किसने की? बार बार पूछा आता है, तो सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट, मैडम सर नामक आत्मकथा के लेखक बताने, तो मंजरी जरूहर हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो जर्मनी ने। सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु पूछी गई, तो 35 वर्ष है। हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, राज्यपाल व राष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष है। उसके अलावा लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये वेट लिफ्टिंग से आती है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क यूएसए में है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, तो भारत और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। अगला क्वेश्चन, जनगणना से है, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य बताना है, तो महाराष्ट्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आपके दिखता है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक उसी टेंट पे क्वेश्चन बनाया गया है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाल दिए दोस्तों, क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट भी हो रहे हैं। करगा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से है। अगला, हाल ही में किसे FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया? तो वो हरमनप्रीत सिंह है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष महिला दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर होगा माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो राइट आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर। और सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 1 मई को। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।